जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो अचानक बसंतर दरिया का जो वाटर लेवल है वो बढ़ चुका है। मैं सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। देखिए, ये जो इस समय की तस्वीर है बसंतर दरिया की, सुबह के मुकाबले अभी की तस्वीर अगर मैं आपको बताऊं तो काफी ज्यादा हालात बदले हैं। ये स्क्रीन पर आप तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से यहाँ बसंतर दरिया की जो लहरें हैं वो अब उठना शुरू हो चुकी हैं और लेवल धीरे धीरे लगातार ऊपर आ चुका है। और उसी के साथ साथ तस्वीर में आपको यहाँ से एक और दिखाऊंगा। ये जो आप ट्यूबवेल का हिस्सा देख रहे हैं, जो मैंने सुबह भी आपको बताया था कि इसका जो सीढ़ियों वाला रास्ता है वो पूरी तरह से धाराशायी हो चुका है। और देखिए स्टेडियम की दीवार कहाँ पर है और रास्ता जो है वो बिल्कुल भी नहीं बचा। ये स्टेडियम की दीवार तक पानी जो वो टच कर रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ये खतरनाक तस्वीरें हैं। और अगर ऐसे ही रहा, जल प्रभाव ऐसे ही रहा, तो ये दीवार जो वो कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त होने का जो खतरा है अब वो बन चुका है। ये पूरी तस्वीर मेरे सहयोगी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरह से अचानक से ये बसंतर का दरिया का लेवल है वो बढ़ चुका है। आप देखें कि हमने 1 घंटा पहले जब आपको अपडेट किया था, हमने ये कहा था कि लेवल बढ़ रहा है, लेकिन अब अचानक से लेवल इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि पानी का जो ये लेवल आप देख रहे हैं ये ऊपर तक आना शुरू हुआ है। और यहाँ से आपको रास्ता भी दिखाऊंगा कि जो रास्ता क्षतिग्रस्त हुआ है। लेकिन ये जो आप हाई टेंशन वायर्स का ये जो पोल देख रहे हैं ये भी तेज बहाव से टेढ़ा हो चुका है। ये भी गिरने का जो खतरा है ये बन चुका है। आप देखेंगे आसपास के लोग जो वो इस तबाही को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि ये पोल गिरने का जो अब खतरा बना है तो लोगों को ये अवेयर किया जा रहा है। यहाँ के लोग कह रहे हैं कि आप इस तरफ ना जाएं, इस तरफ आगे ना आए, क्योंकि रिस्क जो वो काफी ज्यादा बन चुका है। लेकिन इस तरफ की अगर मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं, आगे से तस्वीर दिखाएं किस तरह से ये जो लेवल है ये लगातार एक बार फिर से बढ़ चुका है। आप देखें, आवाज सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कुछ इस समय के हालात हैं। और इस तरफ आइए, आप इस तरफ आइए, ये देखिए क्या कुछ इस समय के हालात हैं। और ये जो पोल है ये पूरी तरह से टेढ़ा हो चुका है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये हालात अचानक से बदले हैं। हालांकि बारिश तो बहुत तेज हुई है सामा में, लेकिन अभी फिलहाल बारिश 5 मिनट पहले रुकी है। लेकिन वो तस्वीर अगर आप देख पा रहे हैं तो ऐसी तस्वीर जो वो बादलों की आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। जो सामने तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए एक तस्वीर आपको हम मौसम से रिलेटेड दिखा रहे हैं। और उसी के साथ साथ ये जो बसंतर का लेवल है अचानक बढ़ गया है। और लोगों से भी मेरी अपील रहेगी कि जो अभी वेंचर आउट कर रहे हैं, ये तमाम लोग जिस तरह से यहाँ पर पहुंचे, देखिए कितने लोग यहाँ पर आए हैं। मैं सभी से अपील करूंगा कि थोड़ा सा दूर रहकर ही हालात देखें। लेकिन अगर यहाँ से आप ना आए तो बेहतर होगा, क्योंकि प्रशासन ने जो एडवाइजरी जारी की है उस एडवाइजरी को आप सभी को फॉलो करना है। लेकिन ये हालात एकदम से बदले हैं, एकदम से अचानक से पानी का ये तेज बहाव आ चुका है बसंतर दरिया में। आप आगे से तस्वीरें देखें, क्योंकि जब मैं यहाँ से माता रानी के मंदिर के बाहर से भी कुछ देर पहले रिपोर्ट कर रहा था तो मैंने अपने सहयोगी को ये बोला कि अचानक से ये पानी का तेज बहाव आया। मुझे लग रहा है कि ऊपरी इलाकों में बारिश ज्यादा हुई है और वही हुआ। ये जो आप इतना तेज उफान आप दरिया का देख रहे हैं ये एकदम से अचानक से आया है और अचानक से हालात बदल गए हैं। लेकिन फिर कहूंगा कि बार बार जो प्रशासन कह रहा है कि एडवाइजरी को फॉलो करें, नदी नालों की तरफ आप लोग ना जाएं। देखिए, हमें याद है कि जब ये बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ था तो ये जो ट्यूबवेल आप देख रहे हैं इसके लेवल पर हम जाकर रिपोर्टिंग करते थे, लेकिन वो हिस्सा पूरी तरह से बह चुका है। ये देखिए, ये स्टेडियम सांबा का जो स्पोर्ट्स स्टेडियम है उसकी ये दीवार आप देख रहे हैं और दीवार के बिल्कुल पीछे जो ये पानी आ चुका है। ये सारा का सारा हिस्सा जो वो निकल चुका है। अब यहाँ से जाने का कोई रास्ता बचा नहीं है। ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। देखिए किस तरह से पानी ने अपना रूप दिखाया है, इस बसंतर ने अपना रूप दिखाया है। और पीछे से जाकर तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। अचानक से ये जो बहाव है ये बड़ा है और कहीं ना कहीं उम्मीद यही करूंगा कि लोग जो वो एडवाइजरी को फॉलो करेंगे और किसी तरह का रिस्क नहीं लेंगे, नदी नालों की तरफ ना जाएंगे। लेकिन अगर नीचे ब्रिज जो आप देख रहे हैं, बसंतर ब्रिज आप देख रहे हैं, वहां से लेकर यहां तक का पूरा दायरा देखिए किस तरह से ये बसंतर उफान पर आया है। और लगातार लोग मुझे पहले भी कह रहे थे कि ये जो बसंतर का लेवल बढ़ रहा है, हम ये कह रहे थे कि आज बारिश इतनी ज्यादा हुई है लेकिन बसंतर का पानी नहीं बढ़ा है, ये एक राहत की बात थी। लेकिन अचानक थोड़ा सा पानी फिर बढ़ा, फिर थोड़ा कम हुआ। लेकिन ऊपरी इलाकों में बहुत जोरदार बारिश हुई है जिसके चलते बसंतर अब एक बार फिर से ऊपर आ चुका है। ये स्थिति आप देख सकते हैं। तमाम देखिए स्टेडियम की तरफ आप नजर लगा के देखें, तमाम लोग स्टेडियम के अंदर से जो
इस बसंतर दरिया का नज़ारा देख रहे हैं, तो मैं सभी से अपील करूंगा कि पीछे रहें, आगे ना आए और इस सिचुएशन को बड़ा ध्यानपूर्वक सुरक्षित तरीके से जो वो देखें और अपने घरों पर ज़्यादा कोशिश करें कि रहें, क्योंकि आज तक का जो दिन है ये काफ़ी अहम है। और आज का शाम तक का बताया गया कि काफ़ी तेज़ बारिश जो है वो रहेगी और बारिश का सिलसिला बिल्कुल भी नहीं रुक रहा है, बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। और मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगा, कामना करूंगा कि ये जो इतने ज़्यादा हालात ख़राब हो रहे हैं, इन हालातों से अब राहत मिले और जल्द से जल्द मौसम ठीक हो, लोगों को राहत मिले, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान जो इस त्रासदी में हो चुका है। सुम इलाका हो, नड इलाका हो, सांबा हो या पुरमंडल हो, कोई इलाका बचा नहीं है। और सबसे ज़्यादा प्रभाव इस बारिश ने सांबा जिला में डाला है, क्योंकि ऐसे ऐसे इलाके हैं यहाँ पर रोड कनेक्टिविटी जीरो हो चुकी है। सुबह भी आपने देखा कि इंडियन आर्मी ने एक महिला को रेस्क्यू करके अस्पताल पहुंचाया, एयरलिफ्ट करके अस्पताल पहुंचाया। तो स्थिति इस समय की जो वो काफ़ी ज़्यादा नाजुक है। लेकिन ये मेरे पीछे की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बसंतर दरिया की तस्वीर है, जो कि लगातार अपना रूप बदलता नजर आ रहा है। ये बसंतर दरिया लगातार आप देख रहे हैं और तस्वीरें आपके सामने। मैं इन तमाम लोगों से भी अपील करूंगा जो यहाँ पर पहुंचे हुए, तो पीछे पीछे रहे, आगे आने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर कोशिश करें कि एक पुलिस प्रशासन की तरफ से कि कोई पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात किया जाए, क्योंकि ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, यहाँ से कुछ लोग जब गुजरने की कोशिश करेंगे वो यहाँ नीचे गिर सकते हैं और यहाँ पर ये खंबे भी गिर सकते हैं। जो इस समय हालात आप देख रहे हैं, ये खंबे अगर गिर जाएंगे तो ये पूरा का पूरा इलाका प्रभावित हो जाएगा और एक बहुत बड़ा रिस्क जो वो बन जाएगा। तो लिहाजा यहाँ पर जो प्रशासन को कार्य करने की ज़रूरत है। एनफोर्समेंट टीमों से मेरी अपील रहेगी कि जल्द से जल्द इसको लेकर संज्ञान लिया जाए, क्योंकि बसंतर दरिया का जो पिछला हिस्सा है उसका जो है रास्ता पूरी तरह से बह चुका है। आप पीछे देखें तस्वीर, स्टेडियम के पास से ये देखिए तारे बिल्कुल पानी में है और ऊपर से ये जो आप स्थिति इस तरफ की देख रहे हैं, ये खंबे गिर रहे हैं और ये ट्यूबवेल की सीढ़ियां तक जो वो टूट गई हैं। मेरे सहयोगी आपको लगातार तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और जानने की कोशिश हम ये कर रहे हैं कि अचानक ये जो अचानक पानी आया है, तो ऊपरी इलाकों में बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई है, जिसके चलते ये हालात हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर कहीं ना कहीं आप जो सामने देख रही हैं, देख पा रहे हैं, इस तस्वीर को देखकर आपके मन में क्या डाउट है वो भी आप ज़रूर बताएं। और ये तस्वीर जो है वो हम लगातार जैसे बादलों की तस्वीर तो देख रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर थोड़ी अलग तस्वीर दिखाई दे रही है। आप लोग बिल्कुल प्रशासन की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई है उसको फॉलो करें, 112 पर कॉल करें अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन बन जाती है। इसी के साथ साथ लोगों तक प्रशासन पहुंचने की कोशिश भी कर रहा है, तो प्रशासन को भी चाहिए कि जिस तरह से लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है, तो एनफोर्समेंट टीमें यहाँ पर अगर लगा दी जाएं तो वो बेटर रहेगा। देखिए कितने लोग यहाँ पर आए और देख रहे हैं कि सिचुएशन इस समय की दरिया की क्या है, लेकिन इस समय हालात जो हम देख पा रहे हैं उससे बेटर है कि हम थोड़ा सा और पीछे चले जाएं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि भैया कितना रास्ता होगा जो पानी में बह चुका है। ऑलमोस्ट हम यहाँ पर जाकर कवर करते थे, ये जो हिस्सा जो चलने वाला हिस्सा है वो कितना वहाँ तक था, वहाँ लास्ट 20 फुट इसके आगे था। ये जो दीवार का हिस्सा है, दीवार यहाँ तक रास्ता तो था चलने के लिए, लेकिन अब पूरा बह गया। पूरा बह गया सर, यहाँ से लेके 15 मीटर आगे था पूरा। अच्छा। पूरी जगह हाँ। पूरी बह गई, पूरी बह गई है। और ये भी गिरने वाले हैं, ये तो गिरने वाले पूरे, और ऑलरेडी पहले गिरे भी हैं वहाँ पर। बिल्कुल हाँ गिरे थे पिछले टाइम। ये ऐसे रूप नहीं देखा आपने बसंतर का? नहीं पहले इस बार ज्यादा पहली बार देखा। बिल्कुल, ये इस बार पहली बार ये बसंतर का रूप देखा है और आप देख रहे हैं कि तमाम लोग यहाँ पहुंचे हैं। तो उम्मीद करूंगा कि प्रशासन जल्द से जल्द यहाँ पर एनफोर्समेंट टीमें यहाँ पर भेजेगी और उसके बाद यहाँ से लोगों को पीछे हटाया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं रिस्क हो जाएगा और रिस्क जब होगा तो काफ़ी मुश्किल जो वो पैदा हो जाएगी। इसलिए आप लोगों को पूरी तरह से सावधानी बरतनी है, सुरक्षित रहना है, सेफ रहना है, किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि हालात लगातार बदल रहे हैं। कहाँ पर ये निचले इलाकों में प्रभाव डालेगा बसंतर दरिया आप तस्वीरों में देख सकते हैं, लेकिन इसमें अहम बात, अच्छी बात ये रही कि जब ये हालात बिगड़े थे, बारिशें जब शुरू हुई थी 26 तारीख को जब अलर्ट हुआ था, और अलर्ट होने के बाद जो है पहली बारिश जब आई जिसने काफ़ी तबाही मचाई थी, उसके बाद लोगों को लगातार इवैक्यूएट किया गया, सेफ जगहों पर पहुंचाया गया, वो चाहे सांबा शहर के हो, सुम नड इलाके के लोग हो, उनको सेफ जगह पर पहुंचाया गया। स्थिति पूरे ज़िला सांबा में काफ़ी ख़राब है, तमाम रोड कनेक्टिविटी ज़ीरो हो चुकी है कई इलाकों में, और उसी के साथ साथ यहाँ पर अब जो प्रशासन के लिए कड़ी मशक्क़त जो वो करनी पड़ेगी। प्रशासन को रेस्टोरेशन का कार्य जब शुरू करना होगा मौसम ठीक होने के बाद, तो कितनी मुशक्कत आएगी, रेस्टोरेशन का कार्य करने में भी काफ़ी समय लग जाएगा। लेकिन एकदम से अचानक से
हालात लगातार बदल रहे हैं, तस्वीर आपके सामने है और ये एक चिंता का विषय है। तो आप लोग सावधान और सतर्क रहें और लगातार एडवाइजरी फॉलो करें। लो लाइंग एरियाज, वल्नरेबल एरियाज से दूर रहें, हिली स्ट्रेचेस से दूर रहें, लैंडस्लाइड प्रोन एरिया से दूर रहें और कोशिश ये करें, कोशिश नहीं कहूँगा बल्कि आपको ये स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है चीज़ें कि प्रशासन बार बार कह रहा है कि लो लाइंग एरियाज और खासतौर पर रिवर बेड से दूर रहें। नदी नाले बहुत ज़्यादा उफान पर हैं और दो ही चीज़ें खतरे वाली होती हैं। जब बारिश तेज़ हो रही है तो शहर भी आपका प्रभाव उसमें भी प्रभाव पड़ेगा और जब बारिश तेज़ होंगी तो ऊपरी इलाकों में सबसे ज़्यादा बारिशें होती हैं, जिसके चलते ये नदी नाले उफान पर आते हैं। देखिए कोई भी लेवल पानी का कम नहीं हो रहा है, लगातार पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है। ये तस्वीरें काफ़ी जो है वो हैरान करने वाली हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि इसको लेकर लोग जो वो पूरी तरह से पीछे रहेंगे, किसी तरह का रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि जान को खतरा हो सकता है। तो ये है अभी की जानकारी। यहाँ सांबा के बसंतर दरिया का अचानक जो लेवल है, जल स्तर है वो बड़ा है और लोग लगातार यहाँ पर देखने के लिए जो आ रहे हैं उनसे भी मेरी अपील रहेगी पीछे हट जाएं, ये खाली कर दीजिए। और अगर पुलिस प्रशासन इस वीडियो को देख रहा है तो मैं पुलिस प्रशासन से कहूंगा कि एनफोर्समेंट टीमों को लगाकर यहाँ इस एरिया को बंद किया जाए, क्योंकि ये देखिए आखिरी तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये स्टेडियम की बैक साइड का जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये ट्रैक आप देख रहे हैं, ट्रैक पूरी तरह से खत्म हो चुका है और यहाँ पर प्रशासन को फौरी तौर पर इस रास्ते को बंद करना होगा और लोगों को यहाँ आगे ना जाने दिया जाए, जिसको लेकर एनफोर्समेंट टीम यहाँ पर आकर कार्य करे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हालात जो बने हुए हैं उससे आप लोग सतर्क और सावधान रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।